नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि 88 लाख वीजा फीस वाले फैसले को लेकर अमेरिका से कैसे रुझान आने शुरू हो गए हैं और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में और खासकर हिंदू समाज में कैसे दहशत का माहौल हो गया है। जो संगठन कभी ट्रंप का समर्थन किया करते थे, जो भारतीय हिंदू ट्रंप का खुलकर समर्थन करते आए हैं, उनमें आखिरकार किस तरह का अफरा तफरी का माहौल है। एक बड़े हिंदू संगठन की पोस्ट आपको दिखाएंगे जो इस बात को दिखाती है कि वहां पर काम करने वाले हिंदू कर्मचारी किस तरह दहशत के माहौल में हैं, अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह घबरा गई हैं ट्रंप के इस फैसले को लेकर, जिसमें ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका से बाहर के नागरिकों को H-1B वीजा पर नौकरी देनी है तो आपको पहले $1 लाख हर साल देने होंगे, यानी 88 लाख रुपए सालाना पे करने होंगे किसी भी कंपनी को अगर अमेरिका से बाहर के किसी कर्मचारी को H-1B वीजा पर नौकरी देनी है, अमेरिका में लाना है। तो ये नियम बनाया जब ट्रंप ने, जब ये फरमान जारी किया तो दहशत का माहौल बन गया है कि आखिरकार कंपनियां कैसे अफोर्ड कर पाएंगी। सबसे ज्यादा भारत को इसमें इसलिए नुकसान है क्योंकि H-1B वीजा पाने वालों में 70% सालाना तकरीबन भारतीय होते हैं। अब इसे लेकर कंपनियों ने क्या गाइडलाइंस जारी की है, अपने कर्मचारियों को क्या बोला जा रहा है। 21 सितंबर से फैसला लागू हो जाएगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को क्या आदेश दे रही हैं, ये खबर आप देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन सब ने अपने H-1B वीजा कर्मचारियों को यह आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी अमेरिका वापस आ जाएं। जो लोग छुट्टी पर गए हैं, मान लीजिए जो लोग भारत आए हैं, छुट्टी मनाने आए हैं, तो उन्हें कहा गया है कि तुरंत वापस आइए। अगर वापस नहीं आते हैं तो फिर किस तरह का खतरा है। अगर 21 सितंबर से पहले वापस नहीं पहुंचते हैं अमेरिका तो फिर किस तरह की खबर सामने है। फिर यह खतरा है अगर अमेरिका में वापस रविवार तक वापस नहीं आते हैं तो फिर $1 लाख पे करने होंगे, तभी आप अमेरिका में जाकर अपनी नौकरी जारी रख पाएंगे। तो इस तरह का आदेश है। तो कंपनियों में अफरा तफरी है कि भैया जल्दी से वापस कर्मचारी नहीं आए तो या फिर तो उनकी परमानेंट छुट्टी करनी पड़ेगी या हर साल $1 लाख देने होंगे। तो इस साल का जिनके पास पहले से ही H-1B वीजा कार्ड है, कम से कम इस साल तो पैसे बच जाएंगे, इसीलिए ऐसे आदेश दिए जा रहे हैं। और अमेरिका में किस तरह का माहौल है, कंपनियों के अलावा जो आम परिवार हैं, जो नौकरी करते हैं, जो इधर उधर गए हैं, उनमें क्या माहौल है, ये पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, जो फाउंडेशन, जो संगठन खुलकर राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करता आया है, उसने एक पोस्ट की है जो हिंदू कर्मचारी हैं उनके लिए चिंता जताई है। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि इस पोस्ट में आखिरकार क्या लिखा गया है। हमें पता है कि H-1B वीजा को प्रभावित करने वाले राष्ट्रपति के अचानक कार्यकारी आदेश के बाद अमेरिका में हजारों हिंदू भ्रमित डरे हुए हैं और उनके मन में कई सवाल हैं। हम इस घोषणा के संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि इसकी वैधता और भारत में वीजा स्टंपिंग के लिए जाने वालों पर इसका क्या असर होगा। हम उन प्रतिभाशाली उच्च कुशल कामगारों के साथ एकजुटता से खड़े हैं जिन्होंने हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान दिया है, सब कुछ सही किया है और हमारे देश में कानूनी रूप से रहने के लिए हर कानून का पालन किया है। वो गरिमा, सम्मान और कानूनी व्यवहार के हकदार हैं। तो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन कहती है कि इस वक्त हिंदू कर्मचारी डर में हैं, असमंजस में हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। कंफ्यूजन वाले हालात पैदा हो गए हैं। इस संगठन की बात करें तो ट्रंप का समर्थन करता आया है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट आपको मिल जाएंगे कि ट्रंप के पार्टी के समर्थन में रहा है यह संगठन। पीएम मोदी का अमेरिका में स्वागत करने में भी ऐसे संगठन बहुत आगे रहे हैं। तो क्या पीएम मोदी इनकी आवाज सुनेंगे, ट्रंप से फोन पर बात करेंगे कि आपने 2 दिन पहले तो बधाई दी थी और अब अचानक ये बम क्यों फोड़ दिया। भले राहुल गांधी ने अब तक हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ा है, लेकिन ट्रंप जिस तरह से एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं वो हाइड्रोजन बम से कम नहीं है। क्या हमारे देश की मीडिया पीएम मोदी से सवाल कर पाएगी? इसे लेकर साइंटिस्ट संतोष यादव क्या कहते हैं? ट्रंप रोज ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनका सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। अभी कल ही बाइडेन द्वारा दी गई ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत को सैंक्शन से मिली छूट को उन्होंने निरस्त कर दिया। आज H-1B वीजा पर लिए फैसले से भी सबसे ज्यादा भारत प्रभावित होगा। ट्रंप ने मोदी को दोस्त कह दिया और मोदी सरकार और गोदी मीडिया उसी में मस्त है, जबकि भारत के वास्तविक हित लगातार प्रभावित हो रहे हैं। तो देश के साइंटिस्ट हों, बुद्धिजीवी हों और निष्पक्ष पत्रकार हों, सब सवाल उठा रहे हैं
कि सिर्फ क्या दोस्त बोल देने से, सोशल मीडिया पर माय फ्रेंड बोल देने से, मीडिया में ऐसा बोल देने से, हाथ मिलाने से, गले लगाने से, ठाके साथ लगाने से दोस्त हो जाते हैं, जबकि एक के बाद एक फैसले भारत के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि मोदी समर्थक इसको भी जस्टिफाई करने में लगे हैं कि देखिए अमेरिका से जो टैलेंट आएगा वो भारत में ही काम करेगा। कितने लाख परिवार अचानक प्रभावित होंगे, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितने युवाओं का सपना टूट जाएगा, एक सच्चाई है। लेकिन सच्चाई देखने की बजाय लगातार सपने बेचे जा रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।